आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द दिखावा, जो कि एक राजसी स्थिति अधिक मानी जाती है, क्योंकि एक राजसी संसारी मनुष्य का अधिकांश जीवन, मैं समझता हूँ कि 80-90% आपका हमारा जीवन दिखावा में ही बीतता है। दिखावा का अभिप्राय, जिन स्थितियों में आप अपना एक बनावटीपन, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे मित्रों के स्तर पर, रिश्तेदारों के स्तर पर, हालांकि देखिए व्यवसाय के स्तर पर, दुकानदारी के स्तर पर तो ये स्थितियां एक बहुत ही सामान्य स्थितियां हैं, क्योंकि रजोगुनी मनुष्य की स्थितियां भोगों के प्रति विशेष स्तर पर जागी होती है। उस जागने के कारण ही मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति निरंतर आज बढ़ते बढ़ते 24/7 की स्थितियां बना चुकी है, जिसके फलस्वरूप सभी मनुष्य उन भोग विषयों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। धन का अभिप्राय अर्थ से है, और अर्थ से केवल पदार्थ ही खरीदे जाते हैं। कोई ज्ञानमय स्थितियां, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञानमय स्थितियां, जो मन बुद्धि का विषय है, कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियां हैं, उनमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता। उनमें परिवर्तन तो तब होता है जब आप सत्वगुण का संग करते हो, सत्संग करते हो, ज्ञान में स्थितियों में स्थित होते हो। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक, बांधते हैं। देखिए, राजसी मनुष्य आरंभिक स्तर पर दिखावट की स्थितियों में जब गहरे तल पे उतर जाता है, भोग विषयों की आसक्ति पीढ़ियों के समान उसको जकड़ लेती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, निषेध कर्म, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं रहता। कारण उसका सत्वगुण कमजोर है। जब जब सत्वगुण कमजोर होगा तो मनुष्य को स्वयं की गलतियां भी नजर नहीं आती। इन सभी स्थितियों को तुम्हें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। बार बार हम अपनी चर्चाओं में कहते आए हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से हम संबोधित इसलिए करते आए हैं कि तमोगुण में आप और हम छीनते, जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं उन्हीं को ही करने में हम हिचकते नहीं। जिन स्थितियों को कानून मना करता है, तो बार बार साधारण परिस्थितियों में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चल। ये तो बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को रजोगुण की आड़ में कहो, रजोगुण के प्रभाव में, उसकी विषय भोगों में इतनी गहरे तल पे आसक्ति होती है कि इन सभी स्थितियों को महत्व नहीं देता। उसके फलस्वरूप रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता रहता है, क्योंकि पड़ोसी है, 1 और 10 पास पास, जबकि 10 वर्षों की तो बहुत दूरी है। इसी दूरी को कम करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रखे गए। उन कर्म कांडों को यदि आप ज्ञान पूर्वक करते हो, तो निश्चित रूप से वो 10 से आगे की स्थितियां होती है। आगे का अभिप्राय 100 पर जाने की एक स्थितियां बनने लगती हैं। यदि आप कर्मकांड ज्ञान पूर्वक ना करके लोभ से करते हो या भय से करते हो, तो फिर स्थितियां भले ही अस्थायी रूप से सत्वगुण में ले जाती हैं। कुछ कर्म कांड में औपचारिकता निभाते हुए आप पुनः अपने रजोगुण में और तमोगुण में लौटा। इन सभी स्थितियों को आत्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ
उदाहरणों द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस दिखावटी बनावटी संसारी दुनिया से थोड़ा ऊपर उठे, पर उठने का अभिप्राय रजोगुण से सत्वगुण में जाए, क्योंकि मनुष्य जो नहीं सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। इस अवसर का आप भी लाभ उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर बाटवे फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।